पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सर पांचों पड़ोसी भारत के इस वक्त बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान थोड़ा बहुत एक दूसरे को मारपीट रहे हैं जब मौका मिलता है। ये सर तूफान से पहले की शांति है क्या? संजीव जी, पिछले साल 23 दिसंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी कांग्रेस को अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट सबमिट की, जो कि चीन के ऊपर थी। उस पे साफ लिखा है कि चीन के तीन कोर इंटरेस्ट है। एक है ताइवान, एक है स्प्रैटले आइलैंड्स, तीसरा है भारत का अरुणाचल प्रदेश। जब कोई भी जमीन का टुकड़ा चीन के कोर इंटरेस्ट में आता है, तो इसका मतलब होता है कि चीन उसे सैनिक तरीके से हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। चार बड़े बिंदु हैं पब्लिक डोमेन में, जो कि साफ दर्शा रहे हैं कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। पहला, आज जब आप और हम बात कर रहे हैं तो चीन के अंदर दो एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्ध पोत का निर्माण दिन रात हो रहा है चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में। और इस वक्त चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। दूसरा बिंदु, चीन का पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो 2030 में खत्म होगा। और हम सारे जानते हैं कि सीपेक कितना अनिवार्य है चीन के लिए, जो उसका मलक्का डिलेमा है, उससे दूर होने के लिए। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, 6 जिनके साथ हमारा जमीन का बॉर्डर है, 2 जिनके साथ हमारा समुद्र का बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर जिसे कहते हैं। 8 में पड़ोसी मुल्कों में से 2 तो हमारे कट्टर दुश्मन है, चीन पाकिस्तान, उनको हम निकाल दीजिए। बाकी बचे 6। 6 में से सिर्फ एक भूटान है आज की तारीख में जो पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है। बाकी 5 पूरी तरह चीन के गिरफ्त में है। अब हमने देखा कि 5 अगस्त 2024 से 17 फरवरी इस साल, तकरीबन 18 महीने के मोहम्मद यूनूस के कार्यकाल में भारत विरोधी गतिविधियां, बातें, बयान बहुत हुए बांग्लादेश में। लेकिन सब कुछ बदल गया, या दिख रहा है कि बदल गया है, 17 फरवरी से जब तारिक रहमान ने शपथ ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की। तब से कोई ऐसा भारत विरोधी बयान नहीं आया। ये अच्छी बात है। लेकिन अगले 6 महीने देने बहुत जरूरी होंगे बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान और चीन भी चुप तो बैठेगा नहीं। जो उसने 18 महीने में बेशुमार पैसा ताकत लगाई है वहां पे अपने सोर्सेस कल्टीवेट करने के लिए, वो अब उनको दोबारा रीइग्नाइट करने की कोशिश करेगा। तो अगले 6 महीने बांग्लादेश की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। नेपाल में चुनाव हो गए हैं। बालन शाह जो जीत गए हैं और कभी भी वो शपथ ले सकते हैं नेपाल के अगले प्रधानमंत्री की, उन्होंने भी अपना जो कैंपेन चलाया, सफल कैंपेन चलाया, उसमें उन्होंने कोई भारत विरोधी बातें नहीं की। तो नेपाल की तरफ से भी हमें इस वक्त एक खुशखबरी सी दिख रही है भारत के नजरिए से। लेकिन एक बात साफ है संजीव जी, जहां तक चीन पाकिस्तान है, वो तो अपने टू फ्रंट वॉर के लिए जंग छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे 2030 के बाद। हम जितना भी पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे मित्र बन जाएं, जितनी उनकी बातें मान ले, ये दो देश बड़े क्लियर है, उन्होंने भारत पे जंग छेड़नी ही छेड़नी है। तो ये जो आपने सही आंकलन लगाए, ये जो अभी हमें शांति सी दिख रही है, ये लल बिफोर द स्टॉर्म है। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, ये लल बिफोर द स्टॉर्म ऐसे नहीं कि 5 साल तक शांति रहेगी। अभी कल ही इंडिया टुडे में एक खबर छपी है कि पाकिस्तान में 5,000 युवकों की ट्रेनिंग हो रही है समुंदर के ऊपर, वाटर ट्रेनिंग। आपको याद होगा 26/11 का जो हमला हुआ था, उसमें वो 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुंदर के रास्ते से बॉम्बे आए थे। 5,000 युवकों की ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान के 6 शहरों में, पानी के ऊपर वाटर ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और मैंने इस पे लेख भी लिखा है कि 2026 में, यानी इस साल, पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकवादी घटना की कोशिश करेगा भारत में। क्यों? उसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि पिछले साल पहलगाम के बाद जब सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान ने चीन के सारे हथियार इस्तेमाल किए। चीन को लाइव लेबोरेटरी मिल गई अपने हथियारों को टेस्ट करने की, क्योंकि अब यह आधुनिक हथियार चीन इस्तेमाल करेगा अगले अगले साल ताइवान के जंग के लिए। तो एक ग्राउंड पाकिस्तान बना रहा है, चीन बना रहा है,
इस साल कोई बड़ी आतंकवादी हमला करने की भारत।